राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:15 और अब मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। बाहर का थोड़ी देर देखूँगी, उसके बाद मैं अंदर आके काम करना स्टार्ट करूँगी। आप भी मेरे साथ देखिए, थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना शुरू हो गया है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा उजाला होना शुरू हो गया है। सूर्य नारायण जी ने अपने दर्शन दे दिए हैं, लेकिन यहाँ नहीं दिखते हैं। और अब मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी की सब्ज़ी जो है सर्दियों में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो कभी मेथी की सब्ज़ी बनती है, तो कभी मेथी के पराठे, कभी मेथी के थेपले बनते हैं, और कभी मेथी की पकौड़ियाँ भी निकल आती बन जाती हैं। आज मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, और इसको मैंने उल्टा करके रख दिया है। वह जो दूध पे छन्नी बंद की जाती है उससे, ताकि मेथी का सारा पानी जो है वो सारा निकल जाए, सब्ज़ी में ज़्यादा गीली ना बनेगी। और ये मैं इधर बर्तन जो हैं मैंने रात को धुले हुए थे, वो सारे बर्तन मैं निकाल के स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और थोड़ा आज चूँकि आज बृहस्पति है, इसलिए थोड़ा सा मुझे आज पोछा ओछा नहीं लगाना है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगाऊंगी, क्योंकि बच्चे हैं और गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अनन्या भी टॉयलेट भी कर देती हैं कहीं कभी कभी, इसलिए मुझे सफाई करनी पड़ती है, इसलिए मैं सफाई कर देती हूँ। और ये सारे बर्तनों को मैं स्टैंड में लगा के रख दूँगी। उसके बाद अन्य चीज़ों को भी सही से सेट करके रख देती हूँ, ताकि मुझे किचन में काम करने में आसानी हो जाए। और अभी मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। और नहा के ही मैंने किचन में खाना बनाया हुआ था। लेकिन पूजा मेरी किचन में काम करने के बाद ही ज़्यादातर होती है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वंशु और उनके पापा को जाना होता है, इसलिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम ज़रूरी हो जाता है। तो उस वजह से मैं वो सारा काम ख़त्म करके मैं आज पूजा कर रही हूँ। पूजा में आज, चूँकि आज बृहस्पतिवार है, इसलिए पूजा में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है। और भोग वोग लगाना है, और उसके बाद गौ माता को भी खिलाना होता है नीचे जाके, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये मैं आरती कर रही हुई हूँ, और आज मैं आरती बृहस्पति भगवान की करती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ केले का पौधा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक किसी के यहाँ केले का पौधा नहीं है, और ना मंदिरों में ज़्यादातर है, इसलिए भी थोड़ा केले में जल चढ़ाने के लिए मुझे दिक्कत होती है। मैं सोच रही हूँ घर में केला का पौधा लगाने के लिए छत पर। और ये मैंने भोग तैयार कर दिया है कान्हा जी का। तो खाना बनाने से पहले मैं भोग निकाल देती हूँ, तो मैंने भोग निकाल लिया हुआ था। और मैं अब कान्हा जी को भोग लगा दे रही हूँ। भोग लगाने के बाद अब मैं ऊपर जल चढ़ाने के लिए और सभी भगवानों तुलसी माता में दिया जलाने के लिए जा रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, जहाँ पर गायें बनती हैं हमारे घर से ठीक सामने ही है। जो आप छत से देखते हैं, मैं बालकनी से आपको दिखाती हूँ, वहीं है। वहीं पे मैं ये खिलाने के लिए आई हुई हूँ गौ माता को। और ये देखिए गौ माता। और अभी बज चुके हैं 10:20। और मेरा किचन का काम देखिए कैसे पड़ा हुआ है। और अब मैं नाश्ता भी करने जा रही हूँ। और खाना तो बन ही चुका है, बस अपने लिए और अनन्या के लिए मुझे बनाना हुआ था। तो मैं पहले अनन्या और अपने लिए बना ले रही हूँ। उसके बाद मैं अनन्या को उठाऊंगी जाके, क्योंकि अनन्या अभी सो रही है। उनको मैंने उठाने की कोशिश की, पर अनन्या अभी नहीं उठ रही हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी मेरा बेड कैसे ही गंदा संदा पड़ा हुआ है, अभी टाइम नहीं मिला मुझे। और ये अनन्या सो रही हुई हैं। अब थोड़ी उठ ही जाएंगी, क्योंकि थोड़ा सा कुरकुरा रही हैं, इधर उधर करवट ले रही हैं, तो उठ ही जाएंगी जब तक मैं किचन में काम करूँगी। और ये अनन्या उठ चुकी हैं, और इनको मैं अच्छे से फ्रेश करा के दे चुकी हूँ। ये खा रही हैं मेथी की सब्ज़ी और पराठा। जल्दी मेथी की सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने आज मेथी में टमाटर डाल दिया हुआ था, तो बच्चों को टेस्ट अच्छा लग गया, तो वो खा रही हैं। और ये और अब मैं जा रही हूँ बिस्तर को सही कर ले रही हूँ। जो मेरा बड़ा वाला कंबल है, इसमें जो कवर चढ़ा हुआ है वो थोड़ा सा सही करने में मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि कवर जो है वो कंबल से ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको ठीक करने में मुझे टाइम लग जाता है। ये छोटा कंबल है, अभी इसमें मैंने कवर नहीं चढ़ाया हुआ है। एक बार मैं वॉश कर दूँगी इसको, उसके बाद मैं चढ़ाऊँगी।
और इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है चढ़ाने में, उसको सही करने में, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा। मैंने इसको साइड से सिल भी दिया था लेकिन फिर भी ये बड़ा लग रहा है, और हर बार इसको सिलना निकालना थोड़ा सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि बार बार धागे से कंबल खराब हो सकता है। तो इस वजह से मुझे इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। रेडीमेड जो कवर होते हैं उनमें यही दिक्कत होती है कि मतलब नाप के नहीं होते हैं, और उनको ठीक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और ये मैं इसको अच्छे से दोनों कोनों को पकड़ कर मैं हिला रही हूँ ताकि ये बराबर में आ जाए, और थोड़ा बहुत ये बराबर में आ चुके हैं। और मैं इनको दोनों कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में पकड़ पकड़ के ठीक से कवर को कर रही हूँ ताकि ठीक से इसमें सतह बन जाए और अच्छे से ये फोल्ड हो जाए। इसमें डेली मुझे बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाता है, और कुछ हद तक ये ठीक हो चुका है, पूरी तरह से नहीं हुआ है लेकिन ये ठीक हो चुका है। और इसको मैं जाके अंदर रख दूँगी ताकि और उसके बाद अब मैं बेड को सही कर दे रही हूँ। बेड को आज मैं झाड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने कल शाम टाइम ही मैंने बेड को लगाया हुआ था, तो बेड की चादर को लगाया हुआ था, तो ज़्यादा गंदी नहीं है, तो उस वजह से मैं ये इस ब्रश से झाड़ दूँगी। ये ब्रश जो है ये मैं बेड को झाड़ने के लिए ही मंगाई थी, और इससे बहुत आसानी से बेड पूरी अच्छे से साफ़ हो जाता है। चारों कोनों को, चादरों को दबा के बेड को अच्छे से झाड़ दो तो पूरी गंदगी बेड से साफ़ हो जाती है। और अगर मुझे चादर कभी नहीं निकालना है तो इससे झाड़ देती हूँ तो ये सही से हो जाता है। और चूँकि झाड़ू तो मैं पहले ही लगा चुकी थी, पोछा भी लग गया था, लेकिन अनन्या जो थी वो चला कहीं कहीं पे गंदगी रह गई है, क्योंकि वह शूज़ पहन लेती हैं मॉर्निंग में जल्दी, तो वो शूज़ पहन के पूरे घर में घूम रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा इसी डंडे से ही हल्का हल्का ऐसे सूखा पोंछना पड़ रहा है ताकि मिट्टी जो भी हो वो उस पोछे में आ जाए और अनन्या आसानी से खेल सके, क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो मिट्टी सही नहीं रहती है। और ये अनन्या को मैं नहला के बुला चुकी हूँ, अनन्या नहा चुकी हैं। और मैंने आपको बताया आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी नहीं है, सुबह से सही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ ताकि थोड़ा आराम मिल जाए, क्योंकि दवा भी नहीं है, शाम तक ही दवा ला पाऊँगी, क्योंकि बच्चे अकेले घर में छोड़ के नहीं जा सकती, तो शाम को ही दवा लाऊंगी। और मैं दवा लेके थोड़ी देर आगे मैंने थोड़ी देर आराम कर लिया है, तो थोड़ा आराम मिल गया है। तो अब मैं शाम का खाना बना रही हूँ। इस समय बज रहे हैं 7 और मैंने सब्ज़ी काट ली है। आज मैं बना रही हूँ पत्ता गोभी और थोड़ा सा मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ, पत्ता गोभी गाजर और थोड़ी सी मटर डाल के मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और आटा गूँथने के लिए भी मैंने रख दिया हुआ है। और ये मैं सब्ज़ी नॉर्मल जैसे बनती है वैसे ही मैं छौंक रही हूँ, कुछ इसमें अलग नहीं है, सिंपल जैसे बनती है डेली वही सब्ज़ी वैसे ही बना रही हूँ। और हमारे यहाँ पत्ता गोभी की सब्ज़ी काफ़ी पसंद की जाती है, तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी में मैं आलू जो है वो नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। लहू बहुत ज़रूरी हो तो एक आलू, क्योंकि मुझे पत्ता गोभी की सब्ज़ी में आलू नहीं पसंद आती है, इसलिए मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी में आलू कम ही डालती हूँ। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और जो नॉर्मल मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला, ये नमक, यही सब डाल दूँगी और डाल के अच्छे से इसको मैं मिला दूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और पक जाएगी। पानी छोड़ती है पत्ता गोभी की सब्ज़ी, तो पानी छोड़ती है, इस वजह से बहुत आसानी से बन जाती है और उसमें ज़्यादा लगने का भी नहीं रहता है, तो अच्छे से पक के जाती है। ये मैंने मसाले सारे डाल दिए हुए हैं और मसाले डालने के बाद मैं इसको अच्छे से पका लूँगी। सब्जी आज शाम को मतलब तबीयत ठीक ना होने की वजह से काम मेरा बहुत धीरे धीरे हो रहा है सारा। अकेले सर्दी में काम करना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला होता है। मेरे साथ ये दिक्कत है कि सर्दी में मेरा बीपी बढ़ जाता है और मेरे नाखूनों में भी बहुत दिक्कत हो जाती है, और आज मेरे नस बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे। और अब मैं किचन का सारा काम निपटा चुकी हूँ और खाना वाना भी सब लोग खा चुके हैं, और भी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैंने किचन साफ़ कर लिया हुआ है पूरा। और ये मैं स्टैंड लगा दे रही हूँ, और जो दूध गर्म करना है और दूध को मैं गैस चला के दूध को गर्म कर लूँगी। ये दूध अनन्या का है, इसे मैं अच्छे से उबाल के बाहर ही रख दूँगी,
और इधर मैंने बोतलें उबालने के लिए चढ़ा दी हैं। नैनी का दूध रात भर बाहर ही रहता है, इसलिए उबाल के मैं थोड़ा सा 1 गिलास के लमसम दूध बाहर ही छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे फ्रिज से निकालना ना पड़े। और ये बोतलें उबाल के मैं अच्छे से रख दूँगी। अभी 1 बोतल है, बाकी 2 बोतलें मैं धुली नहीं है, तो मैं उनको धुल के फिर उसके बाद मैं उनको पानी में डाल के उबाल दूँगी। और इधर मैंने मलाई निकाल ली हुई है। ये सारे काम मेरे रात के होते हैं। मैं रात को ही दूध गर्म करने से पहले ही मलाई निकालती हूँ। तो ये मैंने मलाई निकाल दी है। मेरा मलाई का बाउल भर गया है। अब जल्दी ही मैं इसको मलाई निकालना मैं मलाई से मक्खन निकाल लूँगी। अभी मुझे 2-3 दिन टाइम नहीं है, उसके बाद मैं इसको निकाल लूँगी। और मैं डेली फ्रिज में दूध रख देती हूँ ताकि मलाई अच्छे से निकल आए। मैंने आपको बताया था घी मैं घर में ही निकालती हूँ, बाहर से नहीं मंगाती हूँ। इसलिए मैं 15-20 दिन में घी निकाल देती हूँ। सर्दियों में मैं थोड़ा लेट भी कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में जो मलाई रखी रहती है वो मलाई ख़राब नहीं होती है जल्दी। इसलिए अगर 20-25 दिन भी हो जाते हैं तो भी मैं कोई दिक्कत नहीं होती है। मलाई में निकाल के रख देती हूँ और निकाल लेती हूँ। सर्दियों में मलाई निकलना थोड़ा सा मलाई से मक्खन निकालना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं मौसम के अनुसार ही निकालती हूँ, जैसा मौसम होता है। क्योंकि अगर मौसम धूप वूप निकलती है तो मैं अच्छे से मलाई निकाल लेती हूँ। और ये मैंने दूध निकाल दिया है इनके पापा के लिए, और इसी से मैं थोड़ा सा अनन्या के लिए भी निकाल दूँगी, क्योंकि बाउल में दूध कम है। और इधर मैं ये दही जमाने के लिए मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि दही मैं अगले दिन में तो दही का ना थोड़ा नाश्ता बनाऊँगी, इसलिए मैं दही जमाने जा रही हूँ। और इधर मैंने ये सब्जियां भी काट के सुबह के लिए रख ली हैं, जो कल मैं बनाऊँगी आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, और उसकी तैयारी भी मैंने कर ली है। और अभी टाइम हो रहा है सोने का, तो चलिए आप लोग भी सोइए। और अगर आप भी बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबको मेरी तरफ से गुड नाइट।